सर ये वो बच्चियां नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों ने भी उसी तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है जैसी बुलबुल और नफीसा ने पहनी हुई थी। और पता चला है जिस स्कूल वैन से ही निकलकर भागी थी उसमें कई और भी बच्चियां, और वैन पे जिस स्कूल का नाम लिखा था उस नाम का स्कूल कोई दिल्ली में है ही नहीं। सर पक्का ये किसी गैंग का काम है जो बच्चियों को इधर से उधर ले जाने के लिए स्कूल वैन का इस्तेमाल करते हैं, और शायद बुलबुल और नफीसा की तरह वो लोग इन बच्चियों से भी चोरी का काम करवाते हैं। अगर वो इन बच्चों से चोरी करवाते हैं तो फिर इन बच्चों की मौत की वजह क्या है? इन बच्चों की बॉडीज पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स भी नहीं है। इन बच्चों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और जल्द से जल्द बुलबुल और नफीसा के बारे में पता लगाओ। उनके मिलने के बाद ये बात क्लियर होगी कि इन बच्चियों का उस गैंग से क्या कनेक्शन है। दिल्ली और एनसीआर की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, हो सकता है इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। राइट सर। प्रवीण, हाँ हम फंसेंगे तो नहीं ना? तुमने तो फंसने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अगर मैंने ऐसा काम किया कि फंसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हेलो, पीछे हटिए मिश्रा, पीछे हटाओ सबको। सर ये तो नफीसा है। बॉडी पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी करो। सर जिस वक्त कुमकुम गायब हुई वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और आपको भी यहाँ ऐसे कई बच्चियों के बारे में पता चला जो स्कूल यूनिफॉर्म में देखी गई थी। बस इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। लेकिन मनोज, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुमकुम को अगवा करके यहाँ दिल्ली लाया गया होगा? सर फरीदाबाद से तो हमें कुछ खास पता नहीं चला था। हाँ बस इतना पता चला था कि कुमकुम का आस पड़ोस के कई घरों में आना जाना था, और आखिरी बार कुमकुम अपने घर के पास के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। देखो, अगर फरीदाबाद से अगवा करके कुमकुम को यहाँ दिल्ली लाया गया है तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का काम हो जो फरीदाबाद का हो, या फिर फरीदाबाद से उसका कोई ना कोई कनेक्शन हो। मनोज तुम एक काम करो, कुमकुम के उन सभी पड़ोसियों की हमें डिटेल दो जिनके यहाँ कुमकुम का आना जाना था। हो सकता है तुम्हारे इस केस से हमें कोई लीड मिल जाए। श्योर सर। सर मैंने कुमकुम के सभी पड़ोसियों के बारे में पता किया। दिल्ली से कई लोगों के कनेक्शन है, लेकिन एक प्रवीण नाम का आदमी है सर, जिसने कुमकुम का गायब होने की अगली रात एक कैब सर्विस ऐप से फरीदाबाद से दिल्ली तक की कैब बुक की थी, वो भी देर रात को। उस कैब ड्राइवर से मिलो और उससे पता करो कि उस रात उसकी कैब दिल्ली लेकर कौन गया। ओके सर। हेलो साहब, मेरे एक आदमी ने बेनाज़िर और बुलबुल को जाकिरा के पास देखा है। सर ये सब क्या है सर? बाद में, पहले हमारे सवाल। जिस दिन कुमकुम गायब हुई उसके बाद की रात तुम फरीदाबाद से दिल्ली एक कैब बुक करके गए थे, क्यों गए थे? सर मैं अपने दोस्त के पास गया था रात को 1 बजे, और 3 बजे दिल्ली से फरीदाबाद वापस भी आ गए। क्या छिपा रहे हो हमसे? सर मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा सर। जब तुम फरीदाबाद से दिल्ली गए थे तो अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर गए थे। कैब ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। और जब दिल्ली से दूसरी कैब लेकर वापस फरीदाबाद आए तो तुम्हारे पास वो सूटकेस नहीं था। क्या लेकर गए थे उस सूटकेस में? सर वो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। लगता है इन दोनों से एक साथ पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रवीण को दूसरे कमरे में लेकर आओ। सर 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 मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया मेरी बीवी ने किया सर, और उसके चक्कर में मैं भी फंस गया सर। दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पता है कुमकुम के घरवालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, अब उसे ढूंढ रही है। अगर उन्हें पता चला कि कुमकुम यहाँ पर है तो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? हो गई गलती, अब भाषण देने का कोई मतलब नहीं है।
ये मत भूलो कि तुम भी मेरे पति हो। अगर मैं फंसी तो तुम भी फंसोगे। अब इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन निकालो। उस बच्ची ने तुम्हारी साड़ी पर दाग लगा दिया, इस वजह से तुमने उस बच्ची को मार डाला? नहीं सर, मारा नहीं था, हमने उसे मारा नहीं था। उसको हमने दूध में बस बेहोशी की दवा मिलाकर सूटकेस में बंद कर दिया सर, मारा नहीं था। वो सूटकेस लेकर मैं दिल्ली चला गया था और 2 लाख वहाँ के जंगल में। अच्छा बेटा, कौन थे वो लोग और इस स्कूल वैन से कहां से लेकर आए थे आपको? नफीसा को किसने मारा? आप तो साथ थे ना नफीसा के? कहाँ पे? सर उधर। सर मैंने कुमकुम को सूटकेस के साथ यहीं रखा था। यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ गया? सर, मुझे नहीं मालूम सर। कुमकुम का गायब होना हमारा ध्यान खींचने वाला था। वहीं 2 अज्ञात लाशों के साथ साथ हमें नफीसा की भी लाश मिली। नफीसा की हत्या की बुलबुल चश्मदीद थी, लेकिन हम उससे कोई काम की जानकारी नहीं निकलवा पा रहे थे। तभी हमारे खबरी ने हमें जनक की टिप दी और जनक को गिरफ्तार करने में हमने तनिक देर नहीं लगाई। बता दो, वो लड़का मुकुल है या राघव, मैं नहीं जानता था। मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं था। मैंने तो वही किया जो मुझे मनी ने करने को बोला। और फिर उस मुकुल के मर्डर केस में मनी को अंदर करवा दे। हाँ साहब, मैं भी हैरान था कि वो खुद को अंदर क्यों करवा रहा है। मिश्रा, बोल। तब मैं किसी मुकुल और राघव को नहीं जानता था। ये सब तो साहब मैंने अपने दोस्त के कहने में किया। कौन दोस्त? बबलू और सोनू। तब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑफर दिया था 5 लाख का। पागल समझा है क्या? जेल में बैठ के मैं 5 लाख का क्या करूंगा? हैं? अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? हम तेरी जमानत करवा देंगे और अगर जमानत ना मिली ना तो जेल से भगवा देंगे तुझे। बहुत सेटिंग है अपनी जेल में। तब मुझे नहीं मालूम साहब उन्होंने ये किस मकसद से और क्यों किया। तब बस मैं तो इंतजार कर रहा था वो मुझे कब बाहर निकालेंगे। बेटा तू बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर आएंगे। कहाँ मिलेंगे वो? तब उनका कोई ठिकाना नहीं है साहब, कभी कहीं कभी कहीं। तब मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम तुझे बता देंगे वो कहाँ पे। सर, मनी ने जिस सोनू और बबलू के बारे में बताया था, ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं और ये दोनों ही इस जुबेर नाम के आदमी से कांटेक्ट में है सर। ये जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है। बच्चों से भीख मंगवाने के चार्ज में पहले कई बार अंदर भी जा चुका है। जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों क्रिमिनल्स का उन बच्चों के केस से भी कोई कनेक्शन हो? लेकिन इनका राघव और पिंकी से क्या कनेक्शन हो सकता है? मम्मी बता रहा था कि वो दोनों बच्चियां पुरी नाम की किसी आदमी की बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुरी इन तीनों में से कोई एक हो? सिंह, बुलबुल से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। जानते हो इन तीनों को? कौन है ये तीनों? इन्होंने ही नफीसा को मारा है ना? अच्छा बेटा, नफीसा ने उस अंकल से पुरी नाम के आदमी की बात की थी। वो पुरी इन तीनों में से कोई है? अगर पुरी कोई आदमी है तो फिर कौन है बेटा? ये लोग हमें पुरी में लेके गए थे। पुरी में लेकर आए थे?
मतलब पूरी कोई आदमी नहीं है, जगह है। अच्छा बेटा, ये पूरी कौन सी जगह है? उड़ीसा वाली पुरी, विकासपुरी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, गोकुलपुरी। सिंह, इस बच्ची को गोकुलपुरी के अलग अलग एरिया में घुमाओ। हो सकता है वहां किसी जगह को पहचान ले। गोकुलपुरी में जरूर कोई ऐसी जगह है जहां पर इस बच्ची को रखा गया है। श्योर सर। एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा? इस जगह को जानते हो क्या आप? बेटा क्या वो घर यही है? इसी घर में आई थी आप? गाड़ी अंदर लो। ऊपर जाके ऊपर कोई नहीं है सर। कोई नहीं, ले चलो सर, चलो। सिर्फ उन बच्चियों से नहीं, बल्कि पिंकी नाम की लड़की के साथ भी कनेक्शन था तुम्हारा। अब ये बोलो, तुम्हारे गैंग में कौन कौन लोग शामिल और क्या क्या करते हो तुम लोग? साहब, मैं तो बस उन बच्चों को संभालती थी साहब। उनके साथ वो जो भी था वो सुमित करता था। कहाँ मिलेगा ये सुमित? क्या हुआ? क्यों बुलाया था तुमने इतना जल्दी में? चल थाने चल के बताते हैं। चल। क्या अब क्या? पुलिस पकड़ो है। मैं बताता हूँ सर। मैं सब बताता हूँ सर। चल हो जा शुरू। सर मैं पिछले 15 साल से इस धंधे में हूँ। हिंदुस्तान के कई शहरों में मेरे एजेंट हैं जो मुझे बच्चियां और लड़कियां सप्लाई करते हैं सर। मैं उन्हें मोनिका के घर में रखता था साहब। उसके अलावा एक दो और भी जगह हैं साहब। उस दिन मेरा एक आदमी दिलशाद उन बच्चियों को सप्लाई करने जा रहा था साहब। तभी उसमें से वो दोनों बच्चियां भाग गई। सर मैं उधर उन दोनों बच्चियों को ढूंढने में परेशान था और मुझे मालूम चला कि आप राघव और पिंकी के बारे में पता कर रहे हैं। 14 साल की थी पिंकी जब सुमित उसे लेकर आया था। इन बच्चियों को सुमित सेक्स वर्कर बनाता था। पिंकी भी प्रोस्टिट्यूट ही थी। फिर सुमित ने उसे अपने किसी आदमी को बेच दिया और वहाँ उसे राघव से प्यार हो गया और वो उसके साथ 7 महीने पहले भाग गई। सुमित तब से उसको ढूंढ रहा था। भागने के चक्कर में गलती से वो मर गए। मैं जानता था सर कि अगर आपने राघव के बारे में पता किया तो आपको सब पता चल जाएगा और आप हम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सर मैंने मेरे दोनों आदमी सोनू और बबलू के साथ मिलकर मनी को अंदर करने का प्लान किया ताकि आप केस की फाइल बंद कर दें और आपका ध्यान हम लोगों के ऊपर से हट जाए। लेकिन एक आफत नहीं गई साहब, दूसरी आफत आ गई। आप मेरी वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग गए। बाद में मुझे सोनू ने बताया साहब कि उन लड़कियों को जुबैर ने उठाया है। इस जुबैर का तेरे धंधे से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, जुबैर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसका धंधा अलग है। वो बच्चों से भीख मंगवाता है। वो बेकरी रैकेट चलाता है सर। मुझे पता था सर अगर वो बच्चियां उसके पास हैं तो
वो उनको सिग्नल पे बिठाकर भीख मंगवाएगा और आप उन बच्चियों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और हम लोग फंस जाते सर, इसलिए मैंने सोनू और बबलू को वहां भेजा कि वो उन बच्चियों को जुबैर से खरीद लें और उसके बाद उन दोनों बच्चियों को मार दें। उन दोनों ने नफीसा को मार भी दिया सर, लेकिन वो दूसरी बच्ची बुलबुल वो बचकर भाग गई। जुबैर कहाँ मिलेगा? हम अब जल्दी ही आपको आपके घर भेज देंगे। मुझे घर नहीं जाना। और क्यों बेटा, आपको अपने घर क्यों नहीं जाना? आपके पापा ने ही आपको? हाँ, मेरे पापा ने ही मुझे अपने दोस्त के साथ वहां भेज दिया था। मैं तो बस यही चाहती थी कि नफीसा अपनी दादी के पास पहुंच जाए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं जाना। इस केस में 200 से ज्यादा बच्चियों को हमने अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया, जिन्हें कई अलग अलग राज्यों से लाकर इस रैकेट में झोंक दिया गया था। नफीसा की दादी सहित इस रैकेट की कई विक्टिम बच्चियों के परिवार वालों की हमें अभी भी तलाश है। कुमकुम इस वक्त अपने परिवार के साथ, लेकिन नफीसा का अपनी दादी के साथ मिलने का सपना ही रह गया। और इस दलदल से निकलकर राघव के साथ अपने भविष्य के सपने सजोने वाली पिंकी अब हमारे बीच नहीं है। वहीं अपने पिता के जुर्म का शिकार बुलबुल अब अपने पिता के घर नहीं जाना चाहते। बुलबुल और बुलबुल जैसी ही कई विक्टिम्स बच्चियों को एक एनजीओ में भेज दिया गया है। हमारे देश में बुलबुल, नफीसा, पिंकी और कुमकुम जैसी बच्ची हर रोज इस तरह के अपराधों का शिकार हो रही है। हो सकता है ऐसी ही कोई बच्ची आपके पास भी मौजूद है, लेकिन उस पर आपका ध्यान ना गया। अगर आपको ऐसी ही किसी बच्ची के बारे में पता चलता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक दस्तक हो सकती है और यह दस्तक एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। इस दस्तक को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। उसका भी टाइम आया। पर राघव, पर कुछ नहीं, अब ये मुस्कान हमेशा बरकरार रखूंगा, भरोसा रखूंगा। तो इसी बात पे कुछ खट्टा हो जाए, गोलगप्पे। हाँ, लेकिन मेरे पास कैश तो है नहीं। तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में एटीएम से निकाल के लाता हूँ। ये देखो, लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है और इसके पास से ऐसा कुछ मिला भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास पता करो, शायद ये लड़का आसपास का ही रहने वाला हो। और ये भी चेक करो इस उम्र और कदकाठी के किसी लड़के की मिसिंग कंप्लेंट फाइल है क्या? ओके सर। दूसरा, नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तब हमें यह केस एक रेगुलर मर्डर केस जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इस केस में कई विचित्र राज छिपे हुए थे। क्राइम का मोटिव ऑपरेंडी ऐसा हैरत भरा था कि एक बार को इसने हमें दिशाहीन कर दिया था।
ताई अरे आप मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी जब उस लड़के के साथ भाग गई थी। चल लेट जा। क्या हो रहा है ये सब? ठीक पिंकी, ऐसी हालत में भाग दौड़ मत कर, मर जाएगी। उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुझे उसके साथ मरने नहीं देंगे हम। चलो उधर। आपने क्या किया राघव के साथ? कहाँ है राघव? बेकार के सवाल मत कर, बैठ जा वहां। ताई राघव का है। चल ताई नहीं, अब बताइए राघव का है। ताई 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 बताओ ना, कहाँ है राघव? क्या किया राघव के साथ आपने? ताई उस लड़के के चंगुल से तो बचा लिया हमने इसको, लेकिन ये राघव राघव की रट रोकेगी नहीं। अरे उसका बच्चा पेट में लेके आ गई है, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और उसके पेट में जो बच्चा है उसे बच्चों, कोई गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं बस 1 मिनट वापस आ रहा हूँ। भैया वो लड़की कहाँ है? सर, ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश रिंग रोड के पास मिली थी। मौत की वजह मल्टीपल स्टैबिंग। इस लड़के की पहचान को लेकर कुछ और पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की उम्र 18 से 20 साल की है, लेकिन मैंने आसपास के थाने में भी चेक किया, ऐसे किसी भी लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर रोहिणी मार्केट में हम उस लड़के के बारे में पता कर रहे थे। हत्या वाली शाम वो लड़का मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। इस लड़के के साथ ये औरत कौन है? इस औरत के बारे में हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़के की उम्र है 18 से 20 साल। इस औरत के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथ में इस फुटेज में दिख रहे हैं, उस लिहाज से तो इस औरत को उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। सिंह, काम करो, इस लड़के की फोटोग्राफ सभी अखबारों में छपवा दो, शायद इसकी पहचान को लेकर कोई सामने आए। मे बी ये औरत भी सामने आए। मुझे तो लगता है वो अंकल हमें पकड़ लेंगे। बेकार में टेंशन मत ले, अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। चल, चिप्स खाएगी? खाने हैं, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? चोरी करती है? यही सिखाया माँ बाप ने तुझे? मारूंगा। ये सब सीखने जाती है स्कूल में? क्या हुआ? और उन बच्चों को क्यों पकड़ रखा है तूने? आप देखे ना, ये दोनों बच्चियां मेरी दुकान से चिप्स चुरा के भाग रही थी। अंकल, हमने चिप्स वापस भी कर दिए, पर फिर भी अंकल हमें मार रहे थे और बहुत डांट रहे थे। अरे साहब, झूठ बोल रही हैं ये। मिल गया चिप्स? जाओ दुकान में जाओ। बेटा, तुम दोनों कौन से स्कूल में पढ़ती हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा, आप दोनों का नाम क्या है? तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल, और तुम दोनों बहनें हो? हाँ अंकल, हम बहनें ही हैं, पर मेरे जो अब्बू है ना, वो मुझे प्यार से बुलबुल बुलाते हैं। मेरा नाम बेनजीर है। बेनजीर आपा? हाँ, बेनजीर आपा।
ठीक है, चलो आपके अब्बू से मिलते हैं। हम चले जाएंगे, पास में है घर। नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए चलिए चलिए, दिखाइए अपना घर। आई लव सर, यही वो लड़की है जिसके अबॉर्शन के लिए आपसे बोला था। अबॉर्शन? ताई मैं एकदम चुप। ताई मैं किसी को अपना अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ताई संभालो इसे। सर एक मिनट प्लीज, आप आइए। अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। नहीं ताई, जबरदस्ती आवाज नहीं। ताई छोड़ो मुझे। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? सब दरअसल बात यह है कि मेरी भतीजी एक लड़के के साथ भाग गई थी और ये सब, देखिए समाज की मजबूरी है, हमें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो कम से कम 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें लड़की की जान तक भी जा सकती है। बेटा और कितनी दूर है आपका घर? अंकल बस इधर ही है। हाँ, ये हरा वाला है हमारा घर, हरे रंग का। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ। चलो चलते हैं। नहीं अंकल, हम चले जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? अंकल, अगर आप हमारे अब्बू को बताओगे कि हम दोनों ने चिप्स चुराए तो हमें बहुत मारेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम ऐसी शरारत बिल्कुल नहीं करोगे। कभी कभी करेंगे। चलो घर चलो। बुलबुल, मेरी दादी कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। मुझे पता है ना, कल अपन ने चिप्स चुराए और कितनी बुरी तरह से फंसे। मुझे मालूम है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन कृष्णा जी भी तो मक्खन चुराते थे ना। हाँ, और तूने तो चिप्स चुराए। अरे वाह, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे टाइप हो हैं। पढ़ाई लिखाई में जीरो, हेर फेर में हीरो। अरे कहाँ चले तुम लोग? चॉकलेट है मेरे पास, ये देखो। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए। नफीसा बेटा, अगर कोई भी अजनबी जिसको तुम नहीं जानती हो बेटा, अगर वो कुछ भी खाने को दे और या बोले कि मेरे साथ चलो, तो कभी भी उस अजनबी से बात नहीं करना, ठीक है? और अगर वो मुझे पकड़ ले तो जोर जोर से चिल्लाना। कैसे? बचाओ! 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 कोई बचाओ! साहब, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्यों, क्या हुआ? ये आपने जो फोटो छपाया है, ये मेरे भांजे मुकुल का है। मुकुल! मुकुल! सर, मेरे दीदी और जीजाजी मुकुल के बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो हमारे साथ बिजनौर में ही रहता था। बिजनौर में रहता था तो फिर यहाँ दिल्ली किस लिए आया था? सर, वो यहाँ जॉब के सिलसिले में आता जाता रहता था। उसका एक दोस्त भी यहाँ, मनी। हम लोगों ने जब मुकुल को फोन लगाया और फोन नहीं लगा तो मनी को फोन लगाया। वो बोला कि मुकुल तो बहुत पहले दिल्ली से चला गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे सर। और उसके बाद ये अखबार में फोटो देखा। हम जब मुकुल के बारे में पता कर रहे थे तो मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, हम लोग इसे नहीं जानते। यहाँ तो उसका एक ही दोस्त है, मनी। तो फिर मुकुल इस औरत के साथ क्यों है? सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। हो सकता है वो इस औरत की कोई मदद करना चाहता हो। अच्छा, आपको किसी पर शक है जो मुकुल को? सर, मुझे तो मनी पर ही शक है। वो मुझे बोला था कि मुकुल तो वापस चला गया दिल्ली से। मनी मुकुल को किस मकसद से मारे? मेरा मतलब मुकुल का मनी के साथ कोई इशू वगैरह कुछ? सर, मनी अच्छा आदमी नहीं। मैंने मुकुल को पहले ही कहा था कि इनके चक्करों में मत पड़, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। ये मनी यहाँ दिल्ली में रहता कहाँ है? पिंकी, हम तेरा अबॉर्शन करा के तेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने सोचा है कि तू ये बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके बाद
तुझे राघव को भूलना होगा और इस बच्चे के होने के बाद इस बच्चे को भी। इसी में तेरी और तेरे बच्चे की भलाई है।